अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 फिज़िक्स ओपन करें। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। पेज 189। पहले हम ट्रांसफार्मर को डिफ़ाइन करते हैं। A transformer is a device which is used to increase or decrease an AC voltage or current level। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, या करंट लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांसफार्मर को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन AC वोल्टेज को स्टेप अप करना। स्टेप अप का मतलब है कम वोल्टेज को कन्वर्ट करना ज़्यादा वोल्टेज में। जिस तरह फॉर एग्जांपल बैटरी का वोल्टेज जो है वो 12 होता है और UPS के थ्रू हम उसको 220 में कन्वर्ट करते हैं। UPS में ट्रांसफार्मर होता है। इसी तरह तो ये स्टेप अप है। इसी तरह अगर 220 वोल्टेज है तो उससे हम बैटरी चार्ज करते हैं। तो बैटरी जब चार्ज करते हैं तो ये स्टेप डाउन का काम करते हैं। ट्रांसफार्मर पे UPS में स्टेप डाउन का काम करते हैं। 220 वोल्टेज को हम कन्वर्ट करते हैं 12 वोल्ट में। इसी तरह आपके घरों के सामने जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसके ज़रिए हम 11,000 वोल्ट को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि किसी ऐसी वोल्टेज को या करंट लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर कि किस उसूल पर ट्रांसफार्मर काम करता है। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है? चेंज इन करंट, अल्टरनेटिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस EMF इन अनदर कॉइल। जब एक कॉइल में आप करंट को चेंज करते हैं और तो उसकी वजह से दूसरे कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाता है। EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डन ऑन चार्जेस विद इन द सोर्स जो चार्जेस पर वर्क होता है, यानी जनरेटर के अंदर या किसी भी मशीन के अंदर जो काम होता है चार्जेस पर विद इन द सोर्स, उसको कहते हैं हम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब चार्ज पर वर्क होता है तो वो मोशन में आ जाता है, और जब चार्ज मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक कॉइल है, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, जिसके साथ हम एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा हमारे पास है गैल्वानोमीटर उसके साथ कनेक्ट किया है। ये कॉइल है, ये कॉइल इसमें करंट प्रोड्यूस होता है और गैल्वानोमीटर उसको शो करता है। तो जब इस कॉइल में हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट चेंज होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर हो जाता है और इसमें EMF प्रोड्यूस हो जाता है। EMF का मतलब है वर्क डन ऑन चार्जेस, कि वो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जो चार्जेस पर वर्क डन करते हैं। जब चार्जेस पर वर्क डन होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस हो जाती है। सो अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूसेस करंट और EMF इन अनदर कॉइल। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर है म्यूचुअल इंडक्शन, कि अगर एक कॉइल में आप करंट चेंज करते हैं और दूसरे कॉइल में EMF प्रोड्यूस हो जाता है और उस EMF की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। फिर इसके बाद है कंस्ट्रक्शन, कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ पे कंस्ट्रक्ट हो। द की कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर 2 कॉइल्स आर वाइंडिंग्स। 2 कॉइल्स होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। फॉर एग्जांपल डायग्राम को देख ले, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफार्मर है। ये एक आयरन कोर है, ठीक है। इस आयरन कोर पर 2 कॉइल को वाउंड किया है। एक ये वाला कॉइल है और एक ये वाला कॉइल है। ये कॉइल जो है इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसको हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, इनपुट वोल्टेज या वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। और ये VS का मतलब है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, जिससे हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, तो वो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल है, इससे हम वोल्टेज आउटपुट लेते हैं। तो ये 2 कॉइल्स वाउंड किए हैं किसी आयरन कोर पर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि 2 कॉइल्स होते हैं, एक कॉइल प्राइमरी कॉइल कहलाता है
जिसको हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, जिसको वोल्टेज इन प्राइमरी कहते हैं, और एक दूसरा कॉइल होता है जिससे हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, और इस कॉइल को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। और इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो है VS, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसको NP कहा जाता है। NP का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और NS का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और ये दोनों कॉइल एक आयरन पे लगाते हैं, ठीक है, ये आयरन कोर है। अब ये कंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्किंग, कि ये किस तरह काम करता है। जब ये सिंबल शो करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि DC को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते उसके ज़रिए, ट्रांसफार्मर के ज़रिए। ट्रांसफार्मर ओनली वर्क ऑन अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया है, ठीक है। जनरेटर जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो अल्टरनेटिंग होते हैं, या डैम से जो बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसको जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया है, तो ये इनपुट वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया है। जिस तरह 11,000 वोल्ट आते हैं आपके घरों में, 11,000 वोल्ट आते हैं और ट्रांसफार्मर के ज़रिए उसको कन्वर्ट करते 220 वोल्टेज में। तो ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इनसाइड द कॉइल। और ये हमने सोलेनॉइड में भी पढ़ा है कि अगर हम किसी वायर को वूंड करें तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आयरन कोर के ज़रिए एंटर होता है इस सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटर होता है सेकेंडरी कॉइल में। जब वो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होता है तो इसमें EMF प्रोड्यूस करता है। EMF का मतलब है वर्क डन ऑन चार्जेस, के चार्जेस पर वर्क डन होता है। तो उसकी वजह से EMF की वजह से वोल्टेज आ जाता है टर्मिनल्स पर। फॉर एग्जांपल अगर इधर आपने 11,000 वोल्ट प्रोवाइड किया है तो यहाँ पर VS अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो 220 वोल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर स्टेप अप है तो फिर अगर आपने यहाँ पर 12 वोल्ट प्रोवाइड किया है और यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं 220 वोल्ट। तो इसको कहते हैं स्टेप अप, कम से ज़्यादा वोल्टेज बनाने या ज़्यादा वोल्टेज को कन्वर्ट करना कम वोल्टेज में, टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। सो ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड। अच्छा, फिर इसके बाद ये ट्रांसफार्मर का फार्मूला क्या है? ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का फार्मूला है VS डिवाइडेड बाई VP इक्वल टू NS डिवाइड बाई NP। VS का मतलब है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल और VP का मतलब है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। NS का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। NP का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब दो किस्म के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब है कम से ज़्यादा वोल्टेज बनाना, ठीक है, कम वोल्टेज को कन्वर्ट करना ज़्यादा वोल्टेज में, टू इंक्रीज द वोल्टेज, ठीक है। तो इसके लिए इसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टू डिक्रीज द वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर दोनों इस फॉर्मूले पे बनते हैं। किस तरह बनते हैं? अब इधर देखिए, इफ NS इज ग्रेटर देन NP, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, ये NP ग्रेटर देन NS ग्रेटर देन NP, तो फिर ये ट्रांसफार्मर हमारे पास होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब है कि ये कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर NP कम है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम है और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है। तो ये कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा, इनपुट वोल्टेज कम होगा। दूसरे ट्रांसफार्मर को देखें, ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पर लिखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना। जिस तरह आपके घरों के सामने 11,000 वोल्ट को
220 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और स्टेबलाइजर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। तो यहाँ पर अगर if the number of turns in primary coil is greater than the number of turns in secondary coil, it will be step down transformer। step down transformer कौन सा होगा? अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज़्यादा है और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है, तो इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है कि कम वोल्टेज को कन्वर्ट करना ज़्यादा। तो NP कम होना चाहिए NS से, और इसमें NP जो है वो ज़्यादा होना चाहिए NS से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, थैंक्स।